चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की बैठक के दौरान 300 करोड़ के एजेंडे को लेकर कैसे बवाल मचा, कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत गापी पत्रकारों को बताते हुए। तो सुनते हैं गुरप्रीत गापी को कि उन्होंने क्या बताया पत्रकारों से बातचीत करते हुए। जी, आज सदन के अंदर हमने भाजपा की नीतियों को नंगा किया है, भाजपा के दोहरेपन को नंगा किया है, भाजपा की झूठी राजनीति को नंगा किया है। आपको याद होगा कि 2024 जुलाई के अंदर जब माननीय सांसद मनीष तिवारी जी भी सदन के अंदर मौजूद थे, तब हमने शहरवासियों को आराम देने के लिए, राहत देने के लिए 20,000 लीटर फ्री पानी का मुद्दा उठाया और पास करके भेजा। उससे पहले भी आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले भी मुद्दा पास करके भेजा गया था, जिसे लोकल सेक्टर रिजेक्ट कर दिया। तो उस दिन हमने लोकल सेक्टर की पावर को रिजेक्ट करते हुए दोबारा उस जो मुद्दा है उसे पास करके भेजा था, जिसे लोकल सेक्रेटरी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता था। तो लेकिन उसके बाद जब वो लेटर दोबारा लोकल सेक्रेटरी 2025 में निकालते हैं, हाउस के अंदर मेयर को भेजते हैं, कमिश्नर को भेजते हैं, उस लेटर को सदन से छुपाया जाता है। मैं दोबारा बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि भाजपा की दोहरी राजनीति के तहत उस लेटर को लोगों से, जनता से, सदन से, कौंसलों से छुपाया जाता है, ताकि भाजपा की राजनीति नंगी ना हो जाए, भाजपा का दोहरापन नंगा ना हो जाए, भाजपा की जो लोग विरोधी नीतियां वो नंगा ना हो जाए। जो 20,000 लीटर पानी का मुद्दा हमने पास करके भेजा था 2025 में, उस मुद्दे को लोकल सेक्रेटरी रिजेक्ट करके मेयर के पास, कमीशन के पास भेज देता है, लेकिन मेयर उसे छुपाती है, मेयर उसे सदन में लेके नहीं आती। तो सबसे बड़ा पाप है, कोई भी मुद्दा, कोई भी एजेंडा जो सदन में पास होता है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, उसको रिजेक्ट किया गया, वो सदन को बताना जरूरी होता है अगली मीटिंग के अंदर, जब भी वो आपको लेटर वापस मिलती है। ये 2025 में भाजपा की हरप्रीत कौर बादल मेयर थी, और जब हमने ये पास किया था तब कांग्रेस और आपके मेयर कुलदीप कीटा थे। सर, अच्छा, आपने वोटिंग की है फेवर में कि आपने नहीं की? मैं किसी भी ऐसे काले दिन का, मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, मैं किसी भी ऐसे काले दिन का हिस्सा नहीं बनूंगा जहाँ लोग विरोधी कोई फैसला लिया जाए, जहाँ ये सोचा जाए कि जो लोग, जो पार्षद मेहनत कर करके अपने एजेंडों को लेकर के आते हैं, लोगों की भलाई के एजेंडों को लेकर के आते हैं, शहर के विकास कार्यों के एजेंडों को लेकर के आते हैं, उन एजेंडों को बिना सोचे समझे सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए रद्द किया जाए। 4.5 साल से मेरे वार्ड के वासी बड़ैल से गिरने वाले कूड़े का दंश सह रहे हैं। 4 साल लगातार लड़ाई के बाद पिछले हाउस के अंदर वो एजेंडा आता है, लेकिन उसे बेदर्दी से रद्द कर दिया जाता है। किसके कहने के ऊपर? सबसे पहले किसने आवाज उठाई? अनूप गुप्ता ने, जो भाजपा के फिर एक पूर्व मेयर है, जो आज इस हाउस मीटिंग में मौजूद ही नहीं है। अच्छा, जिनको ज्यादा था कि चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, अगर आप चर्चा को लेकर इतने संजीदा थे तो आप उस मीटिंग में बैठे क्यों नहीं? मुझे कहा गया कि वो अमेरिका में है, क्या वो दोबारा नेट के जरिए जुड़ नहीं सकते थे? वो वर्चुअल मीटिंग में नहीं आ सकते थे, लेकिन नीयत नहीं है। नीयत सिर्फ लोगों के जनहित के कार्यों को रोकना है। मेयर के रोल को किस तरह से देखते हैं? मेयर का क्या रोल? मुझे आज बड़ा हास्यास्पद लगा। आप सही मानोगे, मैं, सौरभ जी और मैं इकट्ठे पढ़े हैं और बड़े इंटेलिजेंट हैं, मैं हमेशा उनका साथ भी देता हूँ जो अच्छे कार्य होते हैं, लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो मेयर की कुर्सी पर बैठ के एक तुगलकी फरमान सुनाने लगे कि मैं सारे एजेंडों को वापस लेता हूँ। अरे भाई, ये राजगद्दी नहीं है दिल्ली की, औरंगजेब नहीं हो जो आप इन एजेंडों को वापस ले रहे हो। आपके पास कोई पावर नहीं है हाउस के अंदर एजेंडों को वापस लेने की, और इतने समझदार इंसान होते हुए, वकील होते हुए मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। तो मैं पर यह समझता हूँ कि उनकी पार्टी उनके विरोध में, आपको इस बात का नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, उनकी पार्टी उनके विरोध में है। उनकी पार्टी के लोग उनके किए कामों के साथ उनके साथ खड़े नहीं होते, तो उनको आज ये डिसीजन लेना पड़ा। सर, जिस तरह से चंडीगढ़ में परसों ही अभी पूरा चंडीगढ़ नदी का रूप ले लिया था, उस पर आपका क्या कहना है? आप खुद विनोद जी समझदार हैं, जिस सदन के अंदर पास हुए एजेंडों को वापस ले लिया जाएगा, आपको पता है कौन कौन से एजेंडे हैं? उसके अंदर एक एजेंडा है जो हमारे कर्मचारी बरसात के दिनों में काम करते हैं, नालियों को खोलने का, उनको रेनकोट और बूट देने का उसके अंदर एजेंडा था। अब बरसात तो निकल जाएगी, अगले महीने एजेंडे आएंगे, तो कब एजेंडा पास होगा, कब रेनकोट दोगे? सर्दियों में। वे समझदारी की बात है, जब लोगों को काम करने के लिए हथियार, औजार और ताकत मिलेगी नहीं तो वो आपके लिए काम करेंगे कैसे? और इसे ही कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सर बाजी टके सर खाजा।